आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं और मुद्दों संबंधित कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने अपनी राजधानी विशाखापट्टनम बनाने की घोषणा की। दूसरा ऑप्शन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया। तीसरा ऑप्शन है, विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क जो नागपुर महाराष्ट्र में निर्माणाधीन है। और चौथा, 2023 में विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश चीन हो गया है, चीन है। तो इसमें गलत आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि 2023 में विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश चीन नहीं बल्कि भारत हो गया है। भारत के अंदर भी दूध का जो है डाटा बदल चुका है। जैसे दूध सबसे अधिक पूरे भारत के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश में होता था, लेकिन अब दूध सबसे अधिक जो है राजस्थान राज्य में होता है। ये नया डाटा आया हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख व्यक्तित्व संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। चार ऑप्शन, पहला नीलमणि फूफन व्यास सम्मान प्राप्तकर्ता। दूसरा, कनक रेल पूर्व मोहिनी अट्टम नृत्यांगना। तीसरा, परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। चौथा, दीप्ति शर्मा भारतीय क्रिकेट महिला की खिलाड़ी। तो इन चारों में से कौन सा गलत है। आंसर होगा पहला, नीलमणि फूफन को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल समाचार संबंधित कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन, पहला, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष मेघना अहलवावत बनी हैं। दूसरा, अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में हुआ। तीसरा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला हरमनप्रीत कौर हैं। चौथा, इंडोनेशिया में 2022 में फुटबॉल मैच के दौरान हुई हिंसा में लगभग 125 लोगों की मृत्यु हुई। तो इसमें बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़ा दूसरा है, क्योंकि राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है 23 में गुजरात में नहीं गोवा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संबंधित कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन, नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता पर आधारित है। दूसरा, भारतीय इकोलॉजी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं। तीसरा, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। चौथा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट संस्था देहरादून उत्तराखंड में है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा आंसर गलत है। आंसर होगा चौथा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट संस्थान देहरादून में नहीं भोपाल मध्य प्रदेश में है। मैं आपको बताया था वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, परंतु वन प्रबंधन अनुसंधान केंद्र भोपाल में है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का आंसर, भोपाल को किस राजा ने बसाया था, उस राजा का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन, पहला 24 अप्रैल। दूसरा, 18 अप्रैल। तीसरा, 22 अप्रैल। चौथा, 10 अप्रैल। आंसर होगा तीसरा, 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए और बताइए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विरासत दिवस मनाया जाता है। और 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। चार ऑप्शन में, पहला भारत। दूसरा ऑस्ट्रेलिया। तीसरा मंगोलिया। चौथा चीन। तो आंसर होगा तीसरा मंगोलिया। याद रखिएगा, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, सबसे ठंडा मरुस्थल है। भारत में बताइए ऑप्शन के अनुसार भारत में कौन सा मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा मरुस्थल है, तो विक्टोरिया मरुस्थल है। चीन में कौन सा मरुस्थल है, तकलामकान मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। चार ऑप्शन, कादर। दूसरा लोढ़ा। तीसरा मुंडा। और चौथा टोडा। तो इसमें चारों में आंसर होगा टोडा। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पे टोडा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू मून परिघटना किस स्थिति में होती है। चार ऑप्शन,
पहला, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। दूसरा, जब एक कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माह में 4 पूर्णिमाएं हों। तीसरा, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा पहला, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो ब्लू मून परिघटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन। पहला, सिस्मोग्राम। दूसरा, सिस्मोग्राफ। तीसरा, सिस्मोस्कोप। चौथा, सिस्मोमीटर। आंसर होगा दूसरा, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत गाधी के नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन। पहला, खान अब्दुल गफ्फार खां। दूसरा, खान साहिब। तीसरा, महात्मा गांधी। चौथा, लियाकत अली खां। तो आंसर होगा पहला, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अब एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में आप बताइए, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कह सकते हैं भारत रत्न पुरस्कार, सबसे पहले किस विदेशी व्यक्ति को दिया गया? देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोग इसका आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। 4 ऑप्शन। पहला, प्रधानमंत्री में। दूसरा, मंत्रिपरिषद में। तीसरा, राष्ट्रपति में। चौथा, संसद में। तो आंसर होगा इसका तीसरा, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? 4 ऑप्शन। अनुच्छेद 85 बी। दूसरा ऑप्शन, अनुच्छेद 60 बी। तीसरा, अनुच्छेद 70 ए। और चौथा ऑप्शन, अनुच्छेद 90 सी। आंसर होगा इसका पहला, अनुच्छेद 85 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस चुनाव संबंधित विवाद को किसे सौंपा जा सकता है? 4 ऑप्शन। पहला, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को। दूसरा, भारत के संसद को। तीसरा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। चौथा, स्वयं राष्ट्रपति द्वारा निपटारा किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन। पहला, लंदन। दूसरा, न्यूयॉर्क। तीसरा, पेरिस। चौथा, कोपेनहेगन। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, कोपेनहेगन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कोपेनहेगन जो है, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुआ? 4 ऑप्शन। 2002 में, 2008 में, 2010 में, 2012 में। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड का स्थापना 2008 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके। सॉफ्टवेयर कास्ट एस्टिमेशन मॉडल कोकोमो का पूर्ण रूप है। 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, कॉमन कॉस्ट मॉडल। दूसरा, कवरेजिंग कॉस्ट मॉडल। तीसरा, कास्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल। चौथा, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। तो इसमें आंसर हो जाएगा चौथा, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है।
पहला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दूसरा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, तीसरा हावड़ा रेलवे स्टेशन, चौथा चेन्नई रेलवे स्टेशन। आंसर हो जाएगा दूसरा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है, चार ऑप्शन, पहला लॉगिन, दूसरा पासवर्ड, तीसरा फिंगर और चौथा आर्ची। इसमें आंसर होगा तीसरा फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मेमोरी का सबसे न्यूनतम अभिगम समय है? चार ऑप्शन, पहला रैम, दूसरा कैश मेमोरी, तीसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दूसरा कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत भाषा का संबंध किससे है? चार ऑप्शन, पहला अंगुली छाप, दूसरा टेलीप्रिंटर, तीसरा पेरबुलेटर, चौथा धान्य। यानी इसमें से किसका संबंध संकेत भाषा का है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला अंगुली छाप, या इसको कह सकते हैं फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी सूचकांक के 3 आयाम में क्या शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा कि भारत की गरीबी सूचकांक में 3 आयाम में क्या शामिल नहीं है। चार ऑप्शन है, पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा जीवन स्तर और चौथा परिवार की संख्या। तो आंसर हो जाएगा इसमें चौथा परिवार की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। इस खेल में भारत का स्थान था? चार ऑप्शन में पहला, दूसरा 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 ऑप्शन है तीसरा, तीसरा ऑप्शन है चौथा और चौथा ऑप्शन है पांचवा। तो आपको राष्ट्रमंडल खेल में भारत का स्थान बताना है। आंसर होगा इसका तीसरा ऑप्शन, यानी भारत का चौथा स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? चार ऑप्शन, पहला बीपी सिंह ने, दूसरा कार्ल मोयस ने, तीसरा सर एजी टेंसले ने और चौथा वाटर जी रोसेस ने। तो ये आंसर होगा इसका चौथा वाटर जी रोसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके लक्षण से संबंधित है? चार ऑप्शन, पहला हरितगृह गैसों के लिए, दूसरा जैव विविधता की सुरक्षा के लिए, तीसरा ओजोन परत की सुरक्षा के लिए, चौथा प्रदूषण कम करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसका तीसरा ओजोन परत की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? चार ऑप्शन, पहला चेन्नई तमिलनाडु में, दूसरा मुंबई महाराष्ट्र में, तीसरा पटना बिहार में, चौथा भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो याद रखिएगा, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला पटना बिहार में। आंसर तीसरा होगा पटना बिहार में। ठीक है, अब आपको बताना है सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम इन चारों ऑप्शन में से कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोमांस ऑफ रिसर्च पुस्तक के लेखक हैं? चार ऑप्शन, पहला मैक ग्रेस्टे, दूसरा कर्लिंगर, तीसरा रेडमैन एंड और मोरी, चौथा पीवी यंग। तो इसमें द रोमांस ऑफ रिसर्च पुस्तक के लेखक हैं रेडमैन और मोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य नहीं है? चार ऑप्शन, पहला विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाना, दूसरा शोधकर्ता का समस्या में प्रत्यक्ष संबंध का न होना, तीसरा समस्या समाधान वैज्ञानिक विधि से हो, चौथा न्यायादर्श का चयन उद्देश्य के अनुरूप किया जाए। तो इसमें आंसर हो जाएगा दूसरा शोधकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध का न होना, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन क्या है एवं दर्शन शिक्षा का कौन सा पक्ष है? चार ऑप्शन, पहला सैद्धांतिक प्रयोगात्मक, दूसरा प्रयोगात्मक सैद्धांतिक, तीसरा गतिशील सुषुप्त, चौथा सुषुप्त गतिशील। आंसर हो जाएगा दूसरा प्रयोगात्मक सैद्धांतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया है? चार ऑप्शन, पहला निवेश के रूप में, दूसरा प्रत्यागमन के रूप में, तीसरा राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में, चौथा सामाजिक कार्यक्रम के रूप में। आंसर हो जाएगा तीसरा
राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो ने शिक्षा पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? चार ऑप्शन, पहला द रिपब्लिक, दूसरा एजुकेशनल फिलॉसफी, तीसरा एजुकेशनल ऑफ प्लेटो, चौथा एमिल। तो आंसर हो जाएगा द रिपब्लिक। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, जो अभी तक सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे और मेरे टीम का मोटिवेशन बना रहे। और एग्ज़ाम डेट नहीं है फिर भी आप लोग के लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके